था टॉलरेंस का, तो मैं देख रही हूँ कि टॉलरेंस का यहाँ पे ओके जी। तो इसमें ये है कि मैरिज जो है इसमें काफी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। इन अ ग्रुप भी आप काफी कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। यू मे नॉट लाइक टू टॉक टू समवन, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है इन अ ग्रुप। और जब एक मैरिज एक दो ग्रुप्स होते हैं, अभी हम उस वक्त बात कर रहे थे कि हम जो भी यहाँ बैठे हैं, वी आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। हम उन फैमिली की भी बात करते हैं जो एक ही पेरेंट्स के 5-6 बच्चे हैं और सारे इंडिविजुअल्स हैं, सारे डिफरेंट हैं और उनकी लाइफ जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह से हो। तो ये बात होती है कि आपको क्या इन्वायरमेंट मिला, आपको क्लास, आपको फ्रेंड्स, आपको किस तरह से डील किया गया आपकी प्रॉब्लम्स को, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी पर्सनालिटी में। मीडिया की बात कर रहे हैं, हाँ जी, मीडिया जो है वो, हम बाय नेचर जो इस खित्ते के लोग हैं ना, ये शायद एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा हैं, ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। तो मीडिया की अवेयरनेस तो है, लेकिन मीडिया में और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से बच्चों की फैंटेसीज बहुत बढ़ गई। अब वो खुद ज्यादा आपस में रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी में बहुत डिफरेंस है। तो वो जो फैंटेसीज है ना, वो जब खत्म हो जाती हैं तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आपने स्टीरियोटाइप के हवाले से बात करनी, छोटी सी कोई बात कर ले। मतलब हमें शुरू से ये सिखा दिया जाता है घर में, जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि फलां लोग ऐसे होते हैं। स्टीरियोटाइप्स, आई होप उसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज मुझे नहीं आता। तो एक हमारे अंदर उनके ऊपर हमारी सोच चलने लगती है, और जो एक लफ्ज होता है एम्पैथी, है यानी कि दूसरे के बारे में सोचना कि वो किस तरह सोच रहा है, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम जो सेट स्टीरियोटाइप्स हैं उनके हिसाब से हम अगले को जज करते हैं। और आप आई, आपके बारे में मेरा एक खास स्टीरियोटाइप होगा कि इस तरह ड्रेसअप हुई है, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ है, इसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो जरूर ये ऐसी बातें करेगी। तो जो भी मैं बात करूंगी आप फिर उसी लाइट में मुझे लेंगे। बिल्कुल ये फलाने खानदान की है, ये फलाने घराने की है, तो जरूर हमारे दुश्मनों की लड़की है, तो जरूर हमारे खिलाफ ही बात करेगी। तो जब हम एक प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ किसी को रिसीव करते हैं, तो वो हमारी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उस परसेप्शन डिस्टॉर्ट होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन होता है वो इंटॉलरेंस होता है। अच्छा, मैसेजेस की तरफ हम जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? बड़ा सिंपल सा जी, पता नहीं क्या मैसेज तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करने के। मेरे ख्याल में एवरीवन इज डिफरेंट, और फैक्ट है, मेडिकली भी डिफरेंट है, हैंड प्रिंट्स डिफरेंट है, आयरस डिफरेंट है, आपके फुटप्रिंट डिफरेंट है, आपका डेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर चीज डीएनए आपका डिफरेंट है। सो यू आर एन इंडिविजुअल, एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। तो मेरे ख्याल में लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने तो दूसरों को भी हक दो जीने का, तो खुद भी जियो। सिंपल। जी डॉक्टर साहब, एनी मैसेज? एग्जैक्टली, मैं शुरू से इस बात को, हमारी इंडिविजुअलिटी, और फिर बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम्हारा किसी से मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं, और जो तुमसे मुख्तलिफ लोग हैं, जिसको हम बिल्कुल भूल गए कहना, कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनके बच्चे भी जो तुम्हारे साथ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी दोस्ती करो। जरूरी नहीं है कि आप उनके त्योहार मनाओ, लेकिन उनके जो त्योहार हैं, जो उनके डेज हैं, उसको सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके मतलब ये नहीं है कि अगर मैं क्रिसमस मना रही हूँ तो मैं ईद को बुरा कह रही हूँ, या अगर मैं ईद पे खुश हो रही हूँ तो मैं होली को बुरा कह रही हूँ। तो आप ये जहाँ पे सोसाइटी मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज जो होंगी, अगर हम ज्यादा से ज्यादा उनको करने की कोशिश करेंगे तो हम ज्यादा टॉलरेंट हो सकेंगे। अली, यंगस्टर्स को मैसेज? देखिए, यंगस्टर्स को सिंपल सा मैसेज यही होगा कि ये चीज निकाल दें कि सिर्फ मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप सिर्फ अपने ज़हन में ये रखें कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, वो गलत भी हो सकता है। और जब भी कोई उस पे डिबेट करे, उसके मेरिट पे, उसके कंटेंट पे, तो यू शुड बी वेरी हैप्पीली एक्सेप्टिंग दैट। और क्योंकि देखिए, आपका गोल क्या है। लोग अक्सर लड़ रहे होते हैं, दो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हों या दो मुख्तलिफ यूथ ग्रुप्स के भी हों, कि नहीं हमने ये करना है, वो करना है। तो उनसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है। एंड पे आपका गोल है कि आपने अपनी सोसाइटी बेहतर करनी है, आपने मुल्क को बेहतर करना है। तो जब आपका गोल सेम है तो इन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना कीजिए, पर एट द सेम टाइम
गुस्सा ना करने का ये मतलब नहीं है कि आप गलती को और जुर्म को जाने दें, उसके अलावा जियो और जीने दो. सही, बिल्कुल सही जी. यू मेड योर पॉइंट, हाँ, वेरी क्लियरली. जी अदीब साहब, एनीथिंग स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते? देखिए, स्टूडेंट से रिलेटेड सिर्फ एक बात है, 2 पॉइंट्स रखूंगा. काउंसलिंग चाहिए पेरेंट्स को और नॉलेज चाहिए स्टूडेंट्स को. किचन में अगर मेरी बीवी नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए कि चाय पत्ती कहाँ पड़ी है, ताकि वो ना हो तो मैं चाय बना सकूं. हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं चीजें, स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, FDA है, साइकेट्रिस्ट हैं. उनको यही नॉलेज नहीं है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जाना कहाँ है. तो उनको वो चाय पत्ती का पता होना चाहिए कि कहाँ पे है. ठीक है. और पेरेंट्स की काउंसलिंग बिल्कुल शुरू से होनी चाहिए कि आपने बच्चों के साथ क्या करना है. तो जो हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कि हायर एजुकेशन पे आके बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाता है कोप करना. सही सही. जी हबीबा, पेरेंट्स के लिए मैसेज? पेरेंट्स के लिए कि आप एक नेचुरल अप्रोच रखें टुवर्ड्स लिविंग, और कोई भी बच्चे के लिए ज्यादा आउट ऑफ द वे आपको वो करने की जरूरत नहीं होती है कि आप इतनी बड़ी कोई आपने एफर्ट करनी है. आप उनको डेली थोड़ा सा टाइम दिया करें. ठीक है. कि वो एक आपका फैमिली टाइम हो. आप जितने भी बिजी हैं, आपका एक फैमिली टाइम हो जिसमें आप बैठ के सारा कुछ जो पूरे दिन आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस गुजरा, कैसे जो भी आप शेयर करना चाह रहे हैं वो आप मिल बैठ के एज अ फैमिली शेयर करें, एंड यू विल हैव द फन एंड यू विल लव टू हैव दिस एक्टिविटी. जी अप्सरा? मेरा ख्याल है कि हमें चीजों को नेगेटिव लेना छोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू बी पॉजिटिव. और इसके लिए आई हर्ड समवेयर कि इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर नेगेटिव थॉट्स एंड जस्ट पुट इट इन गार्बेज, तो दे आर गॉन. प्रैक्टिस इट, थिंक कि चीजें पॉजिटिव हैं, चीजों को अपनी अना का मसला ना बनाया जाए, तो वी कैन इम्प्रूव. सही. थैंक यू सो मच. हाँ, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल इन किया. अगेन सारी बातें हो चुकी हैं. जिंदगी में तरक्की करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने अंदर बर्दाश्त होना बहुत जरूरी है, और गुस्से पे कंट्रोल रखना भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में. खुदा हाफिज.